दोस्तों नमस्कार। क्या हो गया है भारत की राजनीति में? बहुत बड़ा बड़ा बवंडर चल रहा है। बंगाल की बवंडर सुनकर तो माथा चकरा जाएगा आपका। कसम, आपको इस वीडियो को स्किप मत करना, देख लीजिएगा पूरा। आपको जान करके कलेजा फट जाएगा कि क्या क्या लोग करते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए जानते हैं क्या क्या करती है, क्या क्या कर चुकी है। एक मुसलमान के 400 बच्चे, चारों सौ बच्चे बांग्लादेशी, किसी मुसलमान के 360, किसी के 405, किसी के 345, किसी के 210, किसी के कुछ न कुछ गजब हो गया भाई। है बंगाली मुसलमान, उसके बेटे जो है कि नहीं बांग्लादेशी है, और वो बांग्लादेशी वोटर आईडी बना करके ममता बनर्जी को वोट करते हैं। ममता बनर्जी ऐसे कर रही है, अपने गुंडों को भेज करके एसआईआर की प्रक्रिया को रुकवा रही है, वहां तोड़ फोड़ करवा रही है, सारा फॉर्म जलवा रही है। बहुत बड़ा बड़ा बवंडर चल रहा है। कहां सोया हुआ है भारत का? कहां है गृह मंत्री? कहां है भारत का इलेक्शन कमीशन? कहां है कोर्ट कचहरी? कहां है पुलिस? कहां है ये सेना? एक्शन लो ममता बनर्जी पर। देखिए क्या हो रहा है बंगाल में। आपको इस चीज को बिल्कुल जान लेना जरूरी है। मैं उस चीज का खुद प्रूफ दे रहा हूं। न्यूज 18 पर चला हुआ वो क्लिप दिखा रहा हूं जो बंगाल में हो रहा है। दोस्तों मेरे मुंह को छोड़िए, सुनिए, इस क्लिप को देखिए। बंगाल में एक वोटर जो पकड़े गए हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से जो बताऊंगा। एक वोटर हैं, वो पकड़े गए बंगाल में। ईसी ने अपने एफिडेविट में बताया कि उनके 400 बच्चे हैं। सर मत पकड़िए, सुनिए सुनिए। एक वोटर पकड़े गए, उनके 390 बच्चे। एक को पकड़ा जो वोटर मिले, जब उनकी जांच की गई तो फिर पता लगा उनके 310 बच्चे हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी बंगाल में मिली, ये तो आप हंसेंगे भी और सर भी माथा भी पीटेंगे। 64 साल के बुजुर्ग, 2 बच्चे, एक की उम्र 59 साल, एक की उम्र 60 साल। 64 साल के बुजुर्ग, उनके 2 बच्चे, एक की उम्र 59 साल, एक की उम्र 60 साल। मतलब बंगाल में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण कितना जरूरी है, उसमें मतलब वो 5 साल की उम्र में पिता बन गए थे, बाप बन गए थे। इस हिसाब से 10 से ज्यादा लोग ऐसे, 10 से ज्यादा ऐसे वोटर मिले जो एक सीनियर सिटीजन के बच्चे हैं, लेकिन वो सिंगल हैं। सिंगल सीनियर सिटीजन 10 नहीं 17 है, सॉरी 17 से ज्यादा लोग ऐसे मिले जिन्होंने पिता की कैटेगरी में जिनका नाम लिखा है। जब उनसे पता किया, जब जांच हुई, तो वो सीनियर सिटीजन और वो सिंगल हैं। सुनवाई में पता चला कि साहब कोई ब्लड रिलेशन है ही नहीं। एक बहुत बड़ी लिस्ट है इस तरह की। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। अब ये सवाल समझिए कि क्यों नहीं हो सकता बंगाल में एसआईआर। बंगाल हमारे देश का, हमारा बंगाल, भारत का हिस्सा बंगाल, क्यों नहीं हो सकता साहब? अब हिंसा की यह घटना है पश्चिम बंगाल में, वोटर लिस्ट में जबरदस्त गड़बड़ियों को छिपाने के लिए है क्या? यह सवाल मैं आज पूछूंगा, क्योंकि बंगाल में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में ऐसी गड़बड़ियां हैं, सारा माथा पकड़ लेंगे सरकार। चुनाव आयोग ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान हो गया है। ईसी के मुताबिक, ईसी के एफिडेविट के मुताबिक, सुनिए जो मैं शुरुआत में बता रहा था। एक वोटर, एक व्यक्ति, 400 बच्चे, 389 टू बी प्रिसाइज, 389। पश्चिम बंगाल के आसनसोल का एक व्यक्ति, 389 लोगों ने इसको अपना पिता बता दिया। हावड़ा में एक व्यक्ति मिला, 310 वोटर्स का पिता। एक मतलब वोटर एक, बच्चे अनेक। अनेक भी कितने? 300, 400। पश्चिम बंगाल में 7 ऐसे व्यक्ति मिले जिन्हें 100 से ज्यादा लोगों ने अपना पिता बता दिया है। 8610 ऐसे लोग हैं जिन्हें 10 से ज्यादा वोटर्स का पिता बताया गया है। अब सुनिए, अभी कुछ भी नहीं है। 2 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें 6 से ज्यादा वोटर्स का पिता बताया गया है। 2 लाख, करीबन 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें 5 से ज्यादा वोटर्स का पिता बताया गया है। अब कहीं कहीं तो पिता और बेटे की उम्र में सिर्फ 4 से 5 साल का अंतर है। मैं फिर से बताऊंगा, 65 साल के व्यक्ति के बेटे की उम्र 60 साल, 64 साल के बुजुर्ग, 2 बच्चे, एक की उम्र 60 साल, एक की उम्र 59 साल।
अब इसी को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि खुद को 5, 6, 10, 50, 100 से ज्यादा वोटर्स के पिता बताने वाले लोग स्वाभाविक नहीं लगते हैं। अब हो सकता है 400 बच्चे हों, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है उसकी ड्यूटी है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है और ये नॉर्मल नहीं लगता है, इसकी जांच जरूरी है। इसलिए पश्चिम बंगाल में 1.25 करोड़ लोगों को एसआईआर फॉर्म में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इनकी पकड़ी गई है। उम्र को लेकर, नाम में गलती, फैमिली रिलेशंस में कुछ गलतियां वो पकड़ी गई। चुनाव आयोग ने कोर्ट में क्या कहा, इस बात की जांच जरूरी है कि कहीं ये फर्जी या गलत मैपिंग तो नहीं की गई। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, इसमें NHFS का जो डेटा है वो चुनाव आयोग ने बताया, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, कि भारत में औसत परिवार का आकार 4.4 है, मतलब 2 से 3 बच्चे परिवार। बंगाल में मामला ये संख्या 50 से लेकर 400 तक पहुंच गई है। औसत परिवार का साइज, भारत में औसत परिवार 19 से 21 के बीच का सर्वे NHFS, 4.4 का आकार, मतलब परिवार में औसतन 2 से 3 बच्चे। पैन इंडिया, बंगाल में यह आंकड़ा एसआईआर के जरिए जो लिस्ट आ रही है उसमें 50 से 400 जिन वोटर्स के एसआईआर फॉर्म में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी कि तार्किक विसंगतियां पकड़ी गई है उनके नाम पब्लिश किए जाएं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी खत्म करने की बात नहीं कर रही, एसआईआर विरोधी हिंसा रोकने की बात नहीं कर रही, लेकिन वो खुद ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं जिससे सिर्फ चुनाव आयोग के साथ साथ इंडियन आर्मी भी निशाने पर आ गई। अब ये सुनिए, ममता बनर्जी ने एसआईआर विरोधी राजनीति के लिए भारतीय सेना को लपेटते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर सेना भी एसआईआर का साथ दे रही है। सेना, इंडियन आर्मी, और सेना के कमांड बेस का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए हो रहा है। भारतीय सेना पर ममता बनर्जी के इस अटैक को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, लिया भी गया। सेना ने राज्यपाल से शिकायत की, यह खबर शायद संभवतः आप तक नहीं पहुंची होगी, ये बहुत बड़ी खबर है। सेना ने राज्यपाल से शिकायत की और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की गई है। तो दोस्तों सुना आपने, ये है बंगाल की हाल। ये जानकर कलेजा अंदर से कांप उठ रहा है कि ऐसे ऐसे नेता गिर सकते हैं। कुर्सी पाने के लिए क्या क्या लोग नहीं कर सकते हैं। ममता बनर्जी उसका उदाहरण है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं गृह मंत्री से कि हर गांव में, बंगाल के हर गांव में, हर बूथ पर, हर इलाके में, हर मोड़ पर सेना को तैनात कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। अब बर्दाश्त से पार हो रहा है। हिंदू जो अगर जाग गए, अगर शिवाजी वाला वो कहानी आ गया तो तूफान मच जाएगा बंगाल में। इसलिए गृह मंत्री जी प्लीज आप इस पर संज्ञान लीजिए। ये वीडियो आप तक पहुंचना चाहिए। मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोस्तों आप खूब शेयर करिए इसको, ताकि बंगाल के चुनाव में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है या फिर उस पर जो एक्शन होना चाहिए वो गृह मंत्री के कानों तक पहुंचे। गृह मंत्री जी आप इस पर संज्ञान लीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए। वहां हर गांव में, हर जगह, हर कार्यकर्ता के पास, बीजेपी कार्यकर्ताओं के गांव में हर जगह सेना को डिप्यूट कर दीजिए। बंगाल पुलिस पर भरोसा मत करिए। बंगाल की पुलिस निकम्मी है, ममता बनर्जी का तलवा चाटने वाली है बंगाल पुलिस। इतना बड़ा बड़ा उसके रहते हुए कांड हो रहा है। दोस्तों ये जानकर बड़ा दुख होता, और इस दुख के घड़ी में आपका सहयोग चाहिए कि ये वीडियो को शेयर करिए और गृह मंत्री तक, लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।